तो हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि हमारा आपका रिश्ता भी मजबूत होता रहे। ये कहा आप तक यूं ही पहुंचता रहे। व्हाट्सएप चैनल शाहबानो से। शाहबानो का जन्म साल 1916 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। 16 साल की उम्र में उसकी शादी मोहम्मद अहमद खान से कर दी गई, जो एक वकील थे। शाहबानो ने अपनी जिंदगी अपने पति और 5 बच्चों की परवरिश में गुजार दी, लेकिन 1975 में 59 साल की उम्र में उनकी जिंदगी उस वक्त उजड़ गई जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। शाहबानो को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। 5 बच्चों की मां बिना किसी आर्थिक सहारे के सड़क पर आ गई थी। उस दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा महिलाओं को सिर्फ इद्दत की अवधि यानी 3 महीने तक का गुजारा भत्ता मिलता था। मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 200 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देना शुरू किया, लेकिन साल 1978 में वो भी बंद कर दिया। शाहबानो, जो अब 62 साल की हो चुकी थीं, अपने और अपने बच्चों की जीविका के लिए कोई रास्ता ना देखकर इंदौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने का केस दायर कर दिया। उन्होंने आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने हक की मांग की, जो हर पति को अपनी पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता देने का आदेश देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का। ट्रैवल बुकिंग बनाओ आसान। शाहबानो की लड़ाई शुरू होती है। शाहबानो केस इंदौर की निचली अदालत से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपरी अदालतों तक पहुंच गया। साल 1989 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन ये राशि इतनी कम थी कि उससे शाहबानो गुजारा मुश्किल था। इस फैसले को उन्होंने चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 1990 में गुजारा भत्ता बढ़ाकर लगभग 180 रुपए कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और इसके बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अब ये मामला सिर्फ शाहबानो और उनके पति का नहीं था, ये धर्म, कानून और संविधान के टकराव का प्रतीक बन गया था। फिर आई वो तारीख जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ। 23 अप्रैल साल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ ने की, उन्होंने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे धर्म कोई भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस धारा के यूपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को 500 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है ताकि सभी धर्मों के लिए समान कानून बन सके। ये फैसला न केवल शाहबानो के लिए जीत था, बल्कि ये भारत के संविधान के समानता के सिद्धांत की भी जीत।